नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है विद्युत रसायन। इस चैप्टर का हम सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है सेल, और सेल का ये दिया है, ध्यान दीजिए, सेल दिया है और इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, तो इसका कैथोड है, इसका कैथोड है। ध्यान दीजिए, विद्युत वाहक बल दिया है 1.1 वोल्ट। ध्यान दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर ध्यान देना है। ये सेल निरूपण दिया है, ध्यान दीजिए। तो इधर होता है एनोड, आई होता है कैथोड, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। तो इसमें हो जाएगा Cu, यानी कि कॉपर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर हो जाएगा। जो जिंक का क्षण होता है जिंक सल्फेट में डूबा होता है, और कॉपर का क्षण कॉपर सल्फेट में डूबा होता है। तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। दूसरा क्वेश्चन है आयनीकरण का सिद्धांत दिया। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया था। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 3, NaCl के जलीय घोल के, NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर, वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाइड्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैद्युत अपघटय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत अपघटय। इसके बाद क्वेश्चन है ए बी सी डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया है, वोल्ट में दिया है इतना। करेक्ट, इनमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला है। करेक्ट, सबसे अधिक होगी अवकरण क्षमता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। इसके बाद क्वेश्चन है एक मोल एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3.0 इंटू 10⁵ कूलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एबीसी तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः इतना दिया है, और कह रहा है इसका अपचयन शक्ति का क्रम है, शक्ति का क्रम है। तो सबसे ज्यादा बी होगा, इसके बाद सी, इसके बाद ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 8वां क्वेश्चन है किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर, किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है 0। सेल का विद्युत वाहक बल होता है 0। इसके बाद क्वेश्चन है जिंक है जिंक आयन में, और कॉपर आयन है, कॉपर आयन में कॉपर है। सेल है, ये कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर बी होगा डेनियल सेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किसे अवकरित नहीं करेगा? जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें किसे अवकरित नहीं करेगा? तो हो जाएगा फेरस आयन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है? तो मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम का। 12 क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोड एवं ऋणोड प्राप्त प्रतिफल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, O2H2, O2H2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। चुप। बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। विशिष्ट सुचालकता इतना है और कह रहा है बेरियम सल्फेट का के है, के का मान कितना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 के पावर 8 एम स्क्वायर, 10 के पावर 8 एम स्क्वायर। इसके बाद 14 क्वेश्चन है, अभिक्रिया इतना दिया है, कह रहा है कि पीएच बराबर 2 इलेक्ट्रोड विभव, पीएच बराबर 2 है तो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव तो हो जाएगा 1.36 वोल्ट, 1.36 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 15, एक विद्युत अपघटय विलयन में जटिल आयन बनाता है, विलयन में जटिल आयन बनाता है। एक विद्युत अपघटय विलयन में जटिल आयन बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रबल वैद्युत अपघटय वे है, प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है, सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है। प्रबल विद्युत अपघटय वे है जो सभी तनुताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है तो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। जो गैल्वेनिक सेल का एनोड होता है वो ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं, चालक को कहते हैं, चालक को धात्विक चालक कहते हैं, चालक को धात्विक चालक कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के, विद्युत अपघटय के समतुल्य भार के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, कौन द्वितीयक सेल है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है, 96,500 कूलम विद्युत धारा, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है। ध्यान दीजिए, 3 साल 4 साल लगभग क्वेश्चन पूछा है, 13 में, 15 में, 16 और 24 में। 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के घोल से मुक्त करती है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31.75 ग्राम कॉपर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर हो जाएगा आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 23 प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेमी होती है, ओम सेमी, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम सेमी होती है। इसके बाद क्वेश्चन है 24 नंबर, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने, विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, फैराडे का प्रथम नियम है,
फैराडे का प्रथम नियम है। तो फैराडे का प्रथम नियम है M बराबर ई सी टी। फैराडे का प्रथम नियम है M बराबर ई सी टी। इसके बाद क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है ग्राम प्रति कूलाम। ग्राम प्रति कूलाम। इसके बाद क्वेश्चन है एक फैराडे होता है। एक फैराडे होता है। एक फैराडे होता है तो एक फैराडे लगभग 96,500 कूलाम। लगभग हो जाएगा 96,500 कूलाम। इसके बाद क्वेश्चन है फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई है। फैराडे की इकाई तो कूलाम प्रति मोल होता है। कूलाम प्रति मोल होता है फैराडे की इकाई। इसके बाद क्वेश्चन है किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है। किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक है तो हो जाएगा L/A। ऑप्शन नंबर ए। L/A। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विलयन की चालकता समानुपाती होती है। विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसके? तो आयन की संख्या के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आयन की संख्या के। विलयन की चालकता समानुपाती होती है तो आयनों की संख्या के। आयनों की संख्या की। इसके बाद क्वेश्चन है अगला नंबर निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है। निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है तो हो जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। इसके बाद अगला प्रश्न है विद्युत अपघटनी चालकता मापक है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है तो ऑप्शन नंबर होगा बी विभव का। विभव का। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम तो अनंतता हो जाएगा बराबर धन आयन प्लस ऋण आयन। धन आयन प्लस ऋण आयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 34 जब सीसा संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? जब सीसा संचायक सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल पुनः उत्पन्न होता है। 35 प्रश्न है सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। उसे गैल्वेनी सेल कहते हैं। उसे गैल्वेनी सेल कहते हैं। इसके बाद 36 प्रश्न है करे निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए। ये अभिक्रिया दिया है दोनों। करे इलेक्ट्रोड विभव का मान दिया गया है तो दिया गया सेल देखिए ये सेल दिया है। सेल इसका कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मान है। विद्युत वाहक बल का मान है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.94। ऑप्शन नंबर डी 0.94 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईंधन सेल। ईंधन सेल हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल है। इसके बाद अगला प्रश्न है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी तो इसका आंसर होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसके बाद अगला प्रश्न है वैद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। विद्युत अपघटय सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैथोड। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।